Good morning, class 5. Today is the day 42 of online classes and the date is 5 June 2020. Here I am to teach you rest of the topic in science chapter first. But before proceeding, let's have a short recap about what we learned in the previous classes. प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ा है, उसके बारे में शॉर्ट सा क्विक सा रिकैप लेते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा है प्रीवियस क्लास में? एग्रीकल्चर क्या है, कृषि क्या है। तो जब हम लोग बड़े पैमाने पर किसी फसल को उगाते हैं, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चर बोलते हैं। अब एग्रीकल्चर जो है वो बहुत सारे स्टेप्स में इन्वॉल्व होता है। तो कौन कौन से स्टेप हैं? तो प्लॉइंग हो गया, सोइंग हो गया, वाटरिंग हो गया, हार्वेस्टिंग हो गया, स्टोरिंग हो गया। मतलब खेत को डिगिंग अप ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड प्लॉइंग। सोइंग बोलते हैं बीज बोना, वाटरिंग बोलते हैं पानी डालना, इरिगेट करना, हार्वेस्टिंग बोलते हैं फसल पक के तैयार हो गया तो उसको काट लेना, स्टोरिंग बोलते हैं अब उसको जमा कर लेना। तो प्लॉइंग के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि प्लॉइंग बोलते हैं डिगिंग अप द सॉइल, मतलब मिट्टी जो है, ज़मीन जो है उसको खोदना। प्लॉइंग से क्या होता है? सॉइल जो होता है, मिट्टी जो होता है वो लूज़ हो जाता है। ठीक है, इससे हार्ड सॉइल ब्रेक होता है। जो वीड्स होते हैं, वीड्स यानी अनवांटेड प्लांट, वैसे प्लांट जिसकी ज़रूरत नहीं होती हम लोग को, अपने आप उग जाता है। ठीक है, और वो क्रॉप से न्यूट्रिशन शेयर करने लगता है और उनको नुकसान पहुंचाता है, उसको भी प्लॉइंग की मदद से अपरूट किया जाता है, मतलब उसको वहाँ से उखाड़ दिया जाता है। प्लॉइंग या तो मशीन के द्वारा होता है या फिर जानवरों के द्वारा होता है। खेत वगैरह में हम लोगों ने देखा होगा, अगर रियल में नहीं देखा है तो टीवी पर तो देखा ही होगा, कैसे जानवर जो है वो सॉइल को डिग करते हैं या फिर ट्रैक्टर की मदद से ही इसको डिग किया जाता है। तो पहला स्टेप प्लॉइंग था, उसके बाद वीडिंग आया। वीडिंग बोलते हैं द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वीड्स, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ अ रेक। जब वीड्स को हम लोग रिमूव करते हैं रेक की मदद से, तो रेक एक ऐसा टूल था जिसका हैंडल बड़ा लंबा था और कॉम्ब नुमा था, मतलब कंघी नुमा था। उसका बाकी का स्ट्रक्चर दांत की तरह स्ट्रक्चर था, जो कि क्या करता था? वीड्स को निकाल देता था। उसके बाद हैरो जो था, एक मशीन था जो कि सॉइल से लंप जो है उसको, जो एक जगह मिट्टी इकट्ठा हो जाता था उसको स्मूथ करता था हैरो की मदद से। ठीक है, फिर हम लोगों ने सोइंग के बारे में पढ़ा। जब सॉइल रेडी हो जाता है, यानी प्लोइंग हो जाता है, वीडिंग हो जाता है, तो हमारा जो सॉइल है, मिट्टी जो है वो रेडी हो गया। कि अब हम लोग उसमें हेल्दी और राइप सीड, मतलब पका हुआ और स्वस्थ सीड डालेंगे तो अच्छे वैरायटी का पौधा, क्रॉप, फसल उग जाएगा। फिर हम लोग ने वाटरिंग के बारे में पढ़ा था कि जब तक अच्छे अमाउंट में वाटर नहीं मिलेगा सही टाइम पे सही अमाउंट में, तो फसल जो है वो उग नहीं पाएगा। तो पानी जो है, वाटरिंग जो है, इरिगेशन जो है, इरिगेटिंग जो है, वो अलग अलग प्रोसेसेस से वो दिया जाता है। तो उसके लिए फिगर से हम लोगों ने देखा था कि फील्ड इरिगेशन था। तो फील्ड इरिगेशन क्या था कि जब पानी को सिंपली ऐसे ही डाल देते हैं फील्ड में, उसको फील्ड इरिगेशन कहते हैं। फिर फॉरो इरिगेशन था। फॉरो इरिगेशन में क्या था? रो वाइज हम लोग डालते थे। ठीक है, जो रो बना लेते थे, रो कॉलम हम लोग समझते हैं ना, तो रो वाइज बना लेते थे और उसमें पानी डालते थे, उसको हम लोग फॉरो इरिगेशन कहते थे। फिर बता रहा है कि कुछ फील्ड में पानी को लिफ्ट किया जाता है, उठाया जाता है पंप के द्वारा। ठीक है, और उसको स्प्रिंकल किया जाता है, छीटा जाता है, छिड़काव किया जाता है, स्प्रे किया जाता है। इस मेथड को स्प्रिंकलर इरिगेशन के नाम से जानते हैं। फिर हम लोगों ने ड्रिप इरिगेशन पढ़ा था कि कुछ फील्ड में पाइप में जो होते हैं होल होते हैं, छेद होते हैं, जिसमें पानी ड्रिप होकर सॉइल में जाता है, इसको ड्रिप इरिगेशन कहते हैं। इस मेथड से पानी जो है वो बर्बाद नहीं होता है। ठीक है, जितना काम का है पानी, जितना यूज़ होना चाहिए उतना यूज़ हो जाता है। ठीक है, चलिए अब आज का टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं यूजिंग फर्टिलाइजर्स। सोयल इज मेड मोर फर्टाइल। फर्टिलाइजर्स बोलते हैं ऐसी चीज़ों को जो मिट्टी की फर्टिलिटी, यानी मिट्टी फर्टाइल हो, उसमें चीज़ अच्छे से उपजे, उसको सुनिश्चित करता है, उसको फर्टिलाइजर्स कहते हैं। सॉइल इज मेड मोर फर्टाइल बाय एडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर टू इट। बता रहा है मिट्टी जो है, जब हम लोग फसल उसमें बोते हैं किसी भी फसल का बीज, तो हम लोग चाहते हैं कि उसकी फर्टिलिटी और बढ़े, वो और क्या हो? फर्टाइल हो, उपजाऊ हो।
तो या तो हम लोग उसमें खाद डालते हैं या फिर केमिकल सब्सटेंस डालते हैं जिससे उसकी फर्टिलिटी बढ़ती। मैन्योर इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स एंड प्लांट वेस्ट। मैन्योर जो होता है वो कहाँ से प्राप्त होता है? तो प्लांट या एनिमल के वेस्ट से। तो प्लांट या एनिमल का वेस्ट क्या है? तो जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत जगह एनिमल डंग जो होता है, जानवर का जो गोबर होता है, उसको भी डाला जाता है मैन्योर के रूप में। फिर बहुत सारा प्रोसेस है, आप लोग हायर क्लास में जाएंगे, 8th क्लास के सोशल साइंस में पढ़ना है कि कैसे बायोगैस वगैरह बनाया जाता है, फिर उससे जो खाद वगैरह निकलता है। खैर बायोगैस के बारे में फ़िलहाल कुछ नहीं पढ़ना है, फ़िलहाल इतना समझिए कि मैन्योर जो होता है वो एनिमल और प्लांट वेस्ट से बनता है। अब जो फर्टिलाइज़र्स है वो क्या होता है? तो कह रहा है समटाइम्स केमिकल फर्टिलाइजर्स लाइक यूरिया आर यूज अलॉन्ग विथ नेचुरल फर्टिलाइजर। तो हम लोग को पता है कि जितना हम लोग नेचुरल चीज़ यूज़ करेंगे, ऑर्गेनिक चीज़ यूज़ करेंगे, वो हमारे सेहत के लिए अच्छा होगा। तो इसीलिए कोशिश किया जाता है कि मैन्योर जो है उसको हम लोग अपने खेत में डालें। वो केमिकल फ्री होता है, मतलब एनिमल का जो एक्सक्रीटा है, एनिमल का जो डंग है, गोबर है, उससे या फिर प्लांट का जो वेस्ट है उससे जो मैन्योर बनता है वो क्या करता है? वो नेचुरल होता है, किसी भी मिट्टी की फर्टिलिटी बढ़ा देता है, उसको उपजाऊ बना देता है बिना किसी केमिकल ट्रीटमेंट के। ठीक है, लेकिन कई बार केमिकल फर्टिलाइज़र्स भी डाला जाता है, किसके साथ? तो नेचुरल फर्टिलाइज़र्स के साथ। ठीक है, तो केमिकल फर्टिलाइज़र का एक एग्जांपल, एक नाम यहाँ पर दे रहा है यूरिया। यूरिया का नाम आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, वैसे भी जो फर्टिलाइज़र वगैरह का बोरा अगर आप लोगों ने देखा होगा तो उस पर NPK लिखा रहता है। ठीक है, तो आज का टॉपिक जो है उसको ख़त्म करके आगे बढ़ने से पहले एक जल्दी से हम लोग फिर से इसको समझ लेते हैं कि फर्टिलाइज़र्स जो होते हैं वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं। ठीक है, उसको भी खेतों में डाला जाता है क्रॉप्स के अच्छे ग्रोथ के लिए। ठीक है, तो सॉइल जो है उसकी फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए उसमें खाद या फर्टिलाइज़र डाला जाता है। मैन्योर जो होता है वो ऑर्गेनिक होता है। ठीक है, उससे हम लोगों को नुकसान नहीं पहुंचता है हम लोग के शरीर को, लेकिन केमिकल जो होता है वो कहीं ना कहीं हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा देता है। ठीक है, तो फर्टिलाइज़र जो होते हैं जैसे यूरिया, इसको नेचुरल फर्टिलाइज़र के साथ डाला जाता है ताकि ये फर्टिलिटी बढ़ा दे। So students, that's it for today. Tomorrow I'll back with a new topic. Till then, stay home, stay safe. That's all. Thank you.